जय गुरुदेव। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? महात्मा कहते हैं कि मनुष्य की अकाल मृत्यु कैसे होती है। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? एक तो वह जो अपनी पूरी आयु से ख़त्म हो जाए, वह तो मृत्यु है। पर अकाल मृत्यु क्या है? इस प्रश्न का जवाब आप सुनिए। कै मानुष के वायु सूं कै पतंग करी दे, तेल रहे लोई बुझे अकाल मृत्यु यों होत। कहते हैं कि आपका जो समय है, सांसों की पूंजी पूरी हो चुकी है और आपके दिन पूरे हुए। सहजो बाई अंतर में बैठकर देख रही है कि किस तरह से जीव पकड़े जाते हैं और कैसे बांधे जाते हैं, कहाँ इनका हिसाब किताब होता है और यह किस तरह से ले जाकर कहाँ डाले जाते हैं। यह सब उन्होंने अपनी आँखों से, अंतर की दिव्य आँखों से देखा। तब उन्होंने लोगों को संकेत किया कि तुम अंधे हो, अज्ञानी हो, तुमको कुछ पता नहीं है, इस जगत में फंस गए हो और रास्ता दिखाई नहीं देता है और तुमको ज्ञान नहीं है। न तुम अच्छा समझते हो न बुरा। काल मृत्यु जो आगे गाई, अकाल मृत्यु कहे सहजो बाई। अब सहजो बाई कहती है कि एक तो काल मृत्यु होती है कि जो आपको ले जाएगा, इसी में अब समय पूरा नहीं हुआ और बीच में ही मौत हो गई, तो वह कैसी कैसी मौत होती है, यह सहजो बाई देखती है तो लोगों को बताती है। सस्तर मौत मरे जो कोई, यह भी मौत अकाल की हुई। अब कहती है कि लड़ाई हो रही है दूसरों में, गांव मोहल्ले, आपस पड़ोस में, राजपाट, इसमें तमाम लड़ाइयाँ होती हैं। लोग एक दूसरे को मार डालते हैं। यह सब अकाल मृत्यु हैं। जो कोई लाठी डंडे, तलवार बंदूक से मरेगा, मतलब किसी भी शस्त्र से, उसको अकाल मृत्यु मौत कहते हैं, क्योंकि उसका तो समय आगे था और वो समय से पहले ही मर गया। इस घटना में इसमें कोई वीरता नहीं है और आप सोचते हैं कि हमने वीर गति प्राप्त कर ली। बिगड़े रोग पथ्य नहीं कीनो, यह भी मौत अकाल ही चीनो। अब वो कहती है कि कोई बीमार हो गया, यह भी खा लिया, वह भी खा लिया, ये वो पी लिया, परहेज नहीं किया तो पथ्य बिगड़ गया। अब कोई दवा लगती ही नहीं और चीज़ आप खा लेते तो मौत हो जाती है, उसकी ये भी अकाल मृत्यु है। जब आप परहेज करो और फिर दवा खाओ तो वह लगेगी, लेकिन दवा तो आपने खाई पर परहेज नहीं किया तो दवा का फ़ायदा नहीं होगा, उससे भी अकाल मृत्यु होती है। कोई भांति जो विष खा मरे और जीवत पावक में जरे। कहते हैं किसी भी तरह से जहर कोई खा ले या खिला दे या भूल से खा ले, किसी भी भांति और अग्नि में जल जाए, अपने को आग लगा ले, पेट्रोल या डीजल डाल ले, मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को आग लगा ले, यह सब अकाल मृत्यु हैं। जल में डूबी जाए कोई कैसे, लागे प्रेत मरे कोई ऐसे। अब कहते हैं कि कोई कहीं बैठा हो
और पानी आ जाए तो उसमें डूब मरे, या नहाने गए नदी तालाब में उसमें डूब गए, या किसी ने पानी डालकर डुबा दिया, किसी भांति से जल में डूबेगा, उसकी अकाल मृत्यु होगी, वह समय से नहीं मरेगा। अकाल मृत्यु कहते हैं समय के पहले मरने को। सांप डसे छूटे जो काया, महिला पत्नी से दबी जाया। कहते हैं किसी को सांप काट ले या और कोई कीड़ा काट ले, कोई भी जीव काट ले या कुत्ता ही काट ले और वह मर जाए। कोई मकान टूटा फूटा हो, झोपड़ी हो, पेड़ हो, उससे दबकर मर जाए तो यह सब अकाल मृत्यु होती है। अभी उसको रहना था पर बीच में ही चला गया, क्योंकि ऐसी घटना उसके साथ हो गई। कोई ठग फांसी दे मारे, जंगल पशु तोड़ जो डारे। कहते हैं कोई चोर ठग आ जाए और जीव को मार डाले, छुरा घोंप दे, तलवार मार दे या गला दबाकर उसको मार डाले, या जंगल गया वहाँ किसी पशु ने उसको फाड़ दिया हो, यह सब भी अकाल मृत्यु हैं। यह सब मृत्यु अकाल दिखाई, मुए या सुयोनि पिचासर पाई। कहते हैं कि ये घटनाएं जो होंगी उनसे जो मरेंगे तो उनको पिचास भूत प्रेत की योनि मिलती हैं, और कोई पशु पक्षी कीड़ा आदमी जो अपने समय से पहले मर जाएंगे सबको प्रेत योनि मिलती है। भूत पिशाच प्रेत इनमें भी बहुत तरह की जातियां हैं। प्रेत योनि यूं पाए के दुखी भय अज्ञान, आप दुखी दुख देत हैं, उठ गए सब पहचान। कहते हैं सब डेरे टूट गए, सब दुखी हैं, क्योंकि अज्ञान में जगत में काम करते हो। कोई कहता है कि यह अच्छा नहीं है, इसको मत करो, तो कहते हो कि हम इसको नहीं मानते, हमारी जो इच्छा होगी हम तो वही करेंगे। अब अज्ञान कर्म करते रहे और आपके ऊपर में ऐसा कर्म चढ़ गया कि बीच में ही घटना घट गई और अकाल मृत्यु हो गई, तो फिर आपको पिचास योनि मिलेगी। अब इसमें आप तो दुखी हो ही, रो रहे चिल्ला रहे हो और दूसरे को भी दुख देते हो। उसके ऊपर बैठे, उसके ऊपर चढ़े, उससे चिपट गए, यानी आदमी के ऊपर चढ़ गए। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। कल ही एक स्त्री आई, ज़्यादा उम्र नहीं है, उसकी 25-26 साल की होगी। कहती है कि हमसे 5-6 बात करते हैं, तो हमने उससे कहा कि उनसे काम लें, वह बहुत काम करते हैं, उससे तू तौर तरीके से काम ले, वह सारा काम करेगा। तमाम लोगों को परेशान करते हैं, रास्ते में लग गए, कहते हैं तुमसे तुमने यहाँ पेशाब क्यों की, किसी को पता नहीं चलता है। जब आप चाहें जितनी दवा खाते रहिए, पैसा खर्च करते रहो, पर वह ठीक नहीं होगा। वह लिंग शरीर है, उसमें पेट बहुत बड़ा है, पर मुंह का छेद जो है वह सुई की नोक से भी बहुत छोटा है, उसमें कोई चीज़ जा नहीं सकती है। तो हर वक्त भूखे 24 घंटे भूखे। अब उनको कोई चीज़ ऐसी मिलना चाहिए जो सुराख में से चली जाए। अनाज सब्जी ये कुछ जा नहीं सकता है,
मोटी कोई चीज़ नहीं जा सकती है, पतली से पतली चीज़ ही अंदर जाएगी तो बहुत परेशान, अब बहुत रोते चिल्लाते हैं। यह सत्य बात है। सहजो बाई ने वहाँ खड़े होकर देखा कि जिनकी जिनकी अकाल मृत्यु हुई सब प्रेत पिशाच योनि में चले गए। जितनी उम्र आपकी बाकी रह गई, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 2 साल की, उतना ही प्रेत योनि में आपको भुगतान करना पड़ेगा। और जब वो समय पूरा होगा तब उसका हिसाब फिर से होगा। हिसाब होने के बाद उसको प्रेत योनि का देना होगा। तो हजारों वर्षों की प्रेत योनि है। अब हजारों वर्षों तक उसी में रहो आप। बड़ा विचित्र हिसाब किताब है। वहाँ कोई रिश्वत नहीं दी जा सकती है कि यहाँ की तरह कुछ दे दिया तो हमारा ये हो जाएगा। वहाँ तो जो किया है वह भुगतना है। जो तुम करो उसका भुगतान करो। अपना पूरा समय तुम बिता दोगे तो उसको जहाँ भेजना होगा वहाँ सीधा भेज दिया जाएगा। पेट भरा मुख सुई समाना, भूख प्यास में फिरे दीवाना। अब कहते हैं कि वह चारों तरफ भटकता है, उसे कहीं कुछ नहीं मिलता है तो वह पागलों की तरह फिरता है, इसको उसको परेशान करता है। बासा लहे कुचील ठिकाना, आप कुचील कुचील ही बाना। कहते हैं लिंग शरीर उसका मैला गंदी शरीर है और गंदी जगह रहता है। जैसे शमशान में जो गंदी से गंदी जगह होगी वहीं रहेगा। साफ जगह पर उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। जो साफ रहता है उसको सफाई ही अच्छी लगती है। ये दशा उनकी है जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। पाप करे हरि को बिसरावे, सहजो कहे सो यह गति पावे। अब सहजो बाई कहती है कि जो पाप करेगा, जो बुरे काम करेगा तो यह गति तो पाएगा ही। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हरि को बिसार देता है, मालिक को याद नहीं करता। कर्म करो जितनी ज़रूरत है उतना, पर दूसरे लोगों को तकलीफ़ पीड़ा सताते मारते हो तो यह गति मिलेगी। फिर रोते चिल्लाते रहो इस जीवात्मा में, फिर वही ठिकाना नहीं है। अति कुचिल वह ठोर है, महाघोर भयमान। कहते हैं कि बिल्कुल गंदा वह स्थान है और इतना भय है उस स्थान पर जहाँ यह ले जाते हैं वहाँ ले जाकर आपको रखेंगे। त्राही त्राही पापी करें सुने न कोनो कान। सहजो बाई कहती है कि वहाँ जो पापी नरक में जाते हैं वह त्राही त्राही चिल्लाते हैं पर कोई सुनता नहीं है। कानों कान किसी को सुनाई नहीं देता है। सब त्राही त्राही चिल्ला रहे हैं, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तुम यहाँ कहते हो कि वह स्वर्ग पहुँच गया, वो बैकुंठ चला गया और उनकी वहाँ यह दशा है कि त्राही त्राही कर रहे हैं। कोई किसी की वहाँ सुनता ही नहीं है। बहुतक घोर नरक में पड़े, बहुतक थंबन बांधे खड़े। कहते हैं कि बहुत लोगों को नरकों में डाला, वहाँ तो अनेकों नाम के नरक हैं, उसमें डाल दिया, वहाँ सड़ते रहो, निकलने का कोई काम नहीं है। वहाँ बड़े बड़े खम्बे हैं, उसमें बांध कर जलाते हैं
उसमें जलते रहते हैं और चिल्लाते हैं तो लाखों मील तक आवाज़ जाती है, लेकिन वहाँ कोई सुनता नहीं है, क्योंकि तमाम जल रहे हैं, सब के सब चिल्ला रहे हैं। वहाँ कौन किसकी सुनता है। बहुतन के सिर आरे धरिए, बहुतक पापी गुर्जो गड़िए। कहते हैं कि बहुतों के सिर पर आरी रखे रहते हैं। यह सब सहजो बाई देखती है और कहती है, बहुतों का सिर नीचे किया, ऊपर बांधी पाँव जो दिया। कहते हैं कि ऊपर पाँव बांध दिए, नीचे कड़ाही में तेल गरम किया जाता है। जैसे ही ऊपर से आग टपकाते हैं, टप टप उसके ऊपर सिर। आप सोचते हो कि कुछ नहीं, ऐसे ही होता होगा, तो महात्माओं को खोजकर उनसे रास्ता ले लो, तो ये कर्म सिवाय उनके कोई काट नहीं सकता। तले कड़ाहे तेल जलावा, भर भर करछे छोंक लगावा। कहते हैं तेल को गरम करते हैं और जैसे छोंक लगाते हैं सब्जी में, ऐसे जीव को किया जाता है। तो यह सब गति मनुष्य कर्मों से ही मिलती है, क्योंकि और किसी शरीर से कर्म बनते ही नहीं हैं, और इसी से भोग बनता है, और शरीरों में तो भोग भोगते हैं। मनुष्य शरीर कर्म करने का शरीर है। बहुतन पकड़ी कुंड में डारे, जिन सिर कागा चोंचन मारे। कहते हैं कि बहुत तरह के कुंड हैं और जीव पक्षियों की तरह वहाँ रहते हैं, एक दूसरे का सिर नोचते हैं, चोंच से नोच नोच कर मांस खाते हैं। जीव बहुत चिल्लाता है, पर वहाँ सुनता कौन किसकी है। वो चिल्लाता है तो तुम भाई बंधु रिश्तेदार वहाँ जाते हो उसको बचाने, तो अपनी अपनी बचत करो। कौन कहाँ गया है आपको क्या पता। अब आपको कहते हैं कि भजन कर लो, ताकि आपकी जीवात्मा को निकाल लें। वो आप करते नहीं हो और दिन भर इधर उधर मस्ती करते रहते हो। यह कोई चीज़ आपके काम नहीं आने वाली है। बेकार यूं ही बोझे को लाद लाद कर घूमते फिरते रहते हो और फिर उसी को भोगना, फिर रोते हो। कह लग कहूँ त्रास बहु तेरे, सहजो बाई अब कहती है। जो हमने वहाँ खड़ा होकर देखा, उस त्रास को, यातना को मैं क्या बताऊँ। कहाँ तक लिखूँ, कहाँ तक बताऊँ, लिखते बनता नहीं है। कहते हैं अगर तुम उनकी सूरत देखो तो डर के मारे बेहोश हो जाओगे। इतनी डरावनी सूरत होती है उनकी। 56 त्रास कहे गुरु मेरे। अब वो कहती है कि त्रास बहुत भांति के हैं, लेकिन खास खास 56 तरह के हैं। गुरु की दया हो गई तो हमने यह सब देखा। अगर उनकी दया नहीं होती तो यह सब देखने में नहीं आता। ऐसे ही मीराबाई ने भी देखा, तो जो भी ऊपर जाएगा वह यह सब देखेगा। जप पेरत है सकल मंझारी, सभी भुगते नर कहा नारी। कहते हैं कि क्या नर और क्या नारी, सबको वहाँ पेरते हैं। जैसे कोहलू के बेल से तेलहन को पेरते हैं और वहाँ कैसे कैसे रोते हैं, यह देखने का मंजर होता है। फिरी फिरी मुंडी जाए कुटावे, सहजो कहे नहीं सकू चावे। कहते हैं कि उनको कितना ही समझाओ, पर बार बार जीव यही काम करते हैं। भोगते भोगते
कितने युग बीत गए, इसमें निकलने का कोई मार्ग नहीं है। जम का लिंग शरीर है, पापी लिंग शरीर। कहते हैं कि जम का लिंग शरीर है और आपका भी लिंग शरीर है। जिसमें वह रहते हैं उसी में पकड़ कर ले जाते हैं। त्रास दहन जम के कहे सुन भजियो नर नारी। कहते हैं कि देखो मैं देखकर कह रही हूँ कि जो कुछ त्रास दी जाती है वह बड़ी भयानक है। इसलिए जो समय बचा है उसमें मालिक को याद कर लो। यह नर और नारियों से कहते हैं कि जो त्रास वहाँ दी जाती है वह कहने में नहीं आती है। इसलिए भजन कर लो, और अगर तुम भजन नहीं करोगे तो यही दशा होगी। अब 84 कहत हूँ भिन्न भिन्न विस्तार। अब कहते हैं कि 84 क्या है, मैं विस्तार से बताती हूँ। भिन्न भिन्न अलग अलग 84 हैं। अपनी आँखों से देखने के बाद यह बता रही हूँ। नौलख जल के जीव बतावे, बहुत जन्म इनमें भुगतावे। कहते हैं कि 9 लाख जल के जीव हैं, अलग अलग किस्म के, छोटे बड़े हैं, और तरह तरह की उनकी नस्लें हैं। पंछी जात कहीं 10 लाखा, आगू सू चली आई शाखा। 11 लाख क्रिमकिट लखाऊं, जीमी माही जो चलत दिखाऊं। कहते हैं कि जो मिट्टी है उसमें 11 लाख जीव हैं, उसकी अलग अलग योनियां हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी में वो दिखाई नहीं देते हैं, पर जैसे ही बरसात हुई तमाम इधर उधर निकल आते हैं। 20 लाख थावर विस्तारा, भरमत भरमत ही पचिहारा। अब सबकी अलग अलग योनियां हैं। इसमें जीव बंद किए जाते हैं। कब? जब वो नरक भोग लेते हैं तब। फिर वहाँ के बाद 84 में डाले जाते हैं। यही जीव जो मनुष्य शरीर में रहता है कोई और नहीं, इसी में से उनमें जाते हैं। 30 लाख पशु जोनी सुनाया, घनी बार सो पहरी काया। कहते हैं कि 30 लाख पशु हैं, घोड़े बकरी गायें हिरण तमाम जानवर हैं। ये ही तमाम योनियां हैं, इसमें जीव को बंद किया जाता है। 4 लाख मनमुख देही, लख 84 यह सुनी लेही। एक बार सबे तुम भये, कहिए कहा बहुत दुख सहे। सहजो बाई कहती है कि अब मैं क्या बताऊं, तुम इन सब में एक एक बार गए। मनुष्य शरीर में एक बार, फिर इसके बाद इन शरीरों में एक एक बार जाओगे और इसी में भरमते रहोगे, क्योंकि मनुष्य योनि में आपने यहाँ से निकलने का यत्न नहीं किया। जीव की जो दशा होती है वह असहाय है। इसलिए जब मनुष्य शरीर मिलता है तो उसको समझाते हैं कि देखो अब की बार इससे काम ले लो। इस बार तुम पूरे गुरु की खोज कर लो, वो मिल जाएंगे तो तुम्हें रास्ता दे देंगे। लेकिन जीव सुनता ही नहीं है। दुख खे खे करी यह तन पावो, सहजो हरि गुरु बिना गंवाओ। सहजो बाई कहती है कि दुख भोगते नरकों में 84 में भोगते भोगते यह शरीर पाया। अब इसमें न गुरु मिले न हरि मिला, तुमने ऐसे ही इसको गंवा दिया। मनुष्य शरीर पाकर गुरु मिलता, वह हरि का भेद बताता तो तुम हरि को प्राप्त कर लेते।
लेकिन तुमने यह किया नहीं। फिर क्या? यह नर तन अमोलक था, उसको तुमने गंवा दिया। चरणदास गुरु पूरे पावे, 84 जमदंड छुटावे। चरणदास धूसर जाति में हुए थे, राजस्थान में धूसर सबसे छोटी जाति है, उसमें ये हुए थे। और सहजो कहती है, हमको पूरे गुरु मिल गए, उन्होंने हमको जमदंड के त्रास से हमेशा के लिए छुड़ा लिया। अब हमको लौट कर यहाँ आना नहीं है। 1,84,000 यह कहीं फेर फेर भुगतन, जन्म मरण छूटे नहीं बिना शरण भगवंत। इसलिए गुरु तो मिलना ही चाहिए, वो नहीं मिलेंगे तो हरि का रास्ता कौन बताएगा। और जब तक वो भेद रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक आप इस बीज वस्तु को क्या समझेंगे। आप यह जानते हो, समझते हो कि हम जो कर रहे हैं वह कोई नहीं देखता है। हमने छुपकर कर लिया, कमरे में, बाहर, ऐसा सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा। अरे वह तो हर क्षण देख रहा है। जगदान तीर्थ करे, पूजा भांति अनेक, मुक्ति न पावे सहजिया, बिना भक्ति हरि एक। कहते हैं कि पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, हवन यज्ञ ये सब करते हैं, पर गुरु अगर नहीं मिलेगा तो वह हरि नहीं मिल सकता है। इन कर्मों का फल आपको मिलेगा, लेकिन इनमें मोक्ष नहीं मिलेगा। जो चोरी करता है वह भी कभी मंदिर में जाकर सिर झुकाता है और क्या कहता है कि हमको और ज़्यादा मिल जाए, बहुत ज़्यादा के लिए जाता है। सुना सुनी में चलो गंगा जी चलें, वहाँ सबके पाप कट जाते हैं तो हमारे भी कट जाएंगे। देखा तो उसने भी कुछ नहीं, पर वहाँ जाकर नहा आएगा, कहेगा कि गंगा महारानी हमारे ऊपर दया करना, हमारे भी पाप धो देना। तो कहते हैं कि जीव इसी में फंसा रहता है और रास्ता ढूंढता नहीं है। इनको पता ही नहीं कि क्या गलत है और क्या सही है। इंद्र की पदवी मिले और ब्रह्म की आव, आगे तो भी मरण है, सहजो सकल बहाव। कहते हैं कि जो सूरतें यहाँ से उधर जाती हैं स्वर्ग बैकुंठ में, उनको अगर ब्रह्मा की पदवी भी मिल जाए तो वह भी छोड़नी ही पड़ेगी। इनका भी पद बदल जाएगा। ब्रह्मा विष्णु इनका भी समय पूरा हो जाएगा, फिर ये नीचे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वह भी तो घेरे में हैं। यह जो पदवी मिल गई है वह टिकने वाली नहीं है। इंद्र की अगर पदवी मिल जाए वह भी टिकेगी नहीं, उनका भी एक निश्चित समय है। राम नाम ले सहजिया दीजे, सर्व अक्वार, 3 लोक के राज लों, अंत जाहूगे छोर। जब तक गुरु पार जाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक जीवों को उधर जाने का भेद नहीं मिलेगा। यह काम कोई खेल और तमाशे का नहीं है, ये तो अंतर का उस मालिक को पाने का भेद है। दीन गरीबी बंदगी साधन के अधीन। कहते हैं कि दीनता गरीबी सदापन जिसका है, उसमें ही रहकर मालिक का भजन। इच्छाएं ज़्यादा नहीं, दीन गरीबी और सादगी, इससे क्या होगा। तुम बंदगी करोगे किसकी? उस मालिक की। और तुम दीन गरीब नहीं बनोगे, सादे नहीं बनोगे, सादे नहीं रहोगे,
चटक मटक घमंड गरूर में रहोगे तो मालिक का भजन नहीं कर सकोगे। सहनशीलता, सादगी, दीनता ये मालिक की बंदगी करते हैं। ताके संग में यूं रहे जो पानी में मीन। कहते हैं कि उन महापुरुषों को प्राप्त करो और उनके साथ ऐसे रहो जैसे पानी के साथ मछली रहती है। अगर मीन पानी से अलग हो जाए तो मर जाएं। कहते हैं कि मालिक के साथ तुमको भी ऐसे ही रहना चाहिए। तुम ऐसा काम करो जिससे मालिक मिल जाएं तो तुम बंदगी करते रहो। सबने एक ही जीवन में अपना अपना काम बनाया, कोई 10-5 जीवन धारण नहीं किए। दीन लखे मुख सबन को, दीन ही लखे न कोई। अब एक स्त्री उपदेश दे रही है कि दान है वही मालिक को लखता है, और जो दीन रहता है उसको लोग नहीं देख पाते हैं कि यह कौन है। आदमी नहीं जान पाता है कि यह कौन है, और वह मालिक को प्राप्त कर लेता है। बड़ी बेचारी दीनता जो पावे देवता होए। कहते हैं कि तुम में अगर दीनता आ गई तो बहुत अच्छा, क्योंकि तुम मृत्यु लोक में देवता हो गए। दीनता बहुत अच्छी है, वह जीव को देवताओं की श्रेणी में ले जाती है। एक वाणी जो दीनता संतन कियो विचार। कहते हैं कि दीनता तो सत्य वाणी है। संतजन कहकर गए कि दीनता मालिक की देन है, और जिसके पास रहती है वह मालिक को प्राप्त कर लेता है। उधर का भेद केवल जानकार जिसने देखा है वही बता सकता है। सारे महात्मा अपनी किताबों में यही लिखकर गए हैं कि उन संतों की खोज करो जो पूरे हों, वही जीव को पार ले जा सकते हैं। किताबों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यही भेंट गुरुदेव की, सब कुछ गुरु दरबार। कहते हैं कि गुरुदेव ने यही दिया है कि दीनता से, सादगी से ही प्रभु मिलेगा। तो सादा भोले भाले रहो, ऐसे ही मालिक मिल जाता है। जय गुरुदेव।